You are on Ruchiji English and we are taking your lesson number 4. The name of the lesson is The Rat Trap, चूहेदानी। तो अब तक हमने देखा कि क्रॉफ्टर के साथ में उसने रैट ट्रैप सेलर जो था उसने समय बिताया था और वो अपने अपने रास्ते चल पड़े थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कहानी को लेके। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद जो चूहेदानी बेचने वाला, रेड ट्रैप पेडलर कहते हैं, चूहेदानी बेचने वाला जो था वह फिर से दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। किस दरवाजे के सामने? झोपड़ी के दरवाजे के सामने। He did not try to get in. उसने अंदर घुसने की कोई कोशिश नहीं की। However, he only went up to the window, smashed a pan, stuck in his hand and got hold the pouch with the 30 kroner. हालांकि उसने अंदर दरवाजे के अंदर जाने की कोई कोशिश नहीं की। वह केवल खिड़की के पास गया, स्मैश्ड अ पैन, एक जो विंडो पैन थी उसको स्मैश किया, तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, हाथ को अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और क्रोनर वाली जो थैली थी उसको पकड़ लिया। विद द 30 क्रोनर, पाउच कौन सा था? जिसमें 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। उसने पैसे निकाले एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपनी पॉकेट के अंदर थ्रस्ट यानी ठूंस लिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. तब उसने उस लेदर पाउच के, क्रोनर वाले पाउच को बहुत ही सावधानी पूर्वक लटका दिया। कहाँ पर? अपने खुद के स्थान पर लटका दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वह जेब में पैसे डाल के चल रहा था, तब वह अपनी स्मार्टनेस यानी चालाकी पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. निश्चय ही उसने ये समझ लिया था एकदम से। ही रियलाइज्ड यानी उसने ये जान लिया था, ऑफ कोर्स निश्चय ही, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू इन द पब्लिक हाईवे, कि उसे पब्लिक हाईवे पे, मुख्य मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और उसे जो है उस रोड को मुड़ जाना चाहिए। इनटू द वुड्स, जो जंगल की ओर जो रास्ता जाता है उसकी ओर चल जाना चाहिए, और टर्न ऑफ यानी छोड़ देना चाहिए उस रोड को। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉस्ट हिम नो डिफ़िकल्टी। पहले कुछ घंटों तो उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, परंतु दिन में यह स्थिति खराब हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वह बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग यानी कन्फ्यूज करने वाला फॉरेस्ट था, उलझन में डालने वाला था। विच ही हैज़ गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो प्रवेश कर चुका था। ही ट्राइड to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. निश्चित रूप से उसने निश्चित दिशा में चलने की कोशिश करी, लेकिन रास्ते अजीब से आगे पीछे मुड़ रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। He walked and walked without coming to an end of the wood, and finally he realized that he had been
only been walking around in the same part of the forest. वह चलता गया और जंगल का अंत ही नहीं हो रहा था, और फिर अचानक से उसे ऐसा लगने लगा कि वो उसी हिस्से में एक ही एक हिस्से के अंदर, सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट यानी एक ही एक हिस्से के अंदर घूम रहा है. ऑल दैट एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप. और अचानक से उसे वह बातें याद आ गई. रिकॉल्ड यानी वो सारी बातें याद आ गई जो उसके विचार थे किसके बारे में, दुनिया के बारे में, और रेड ट्रैप यानी चूहेदानी के बारे में. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. और अब उसकी खुद की बारी आ गई थी. चूहेदानी ने जो चारा, चूहेदानी के अंदर जो चारा था वो उस चारे को पकड़ लिया और चूहेदानी बंद हो गई. He had let himself be fooled by a bat. उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया, चारे जो भी जाल फंसाया था दुनिया ने उसके प्रति, and had been caught, और वह फंस गया, पकड़ा गया था. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. पूरा का पूरा जंगल अपनी तनों और शाखाओं के साथ में, अपने झाड़ियों और गिरे हुए लट्ठों के साथ में, फालन लॉक्स यानी गिरे हुए लट्ठे, थिकेट्स यानी झाड़ियाँ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम बिल्कुल उसके सामने बंद हो गया था. एन इनपेनिट्रेबल अभेद्य, जिसे भेदा नहीं जा सके, है ना, प्रिजन एक जेल की तरह, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, उसमें से वह कभी भी नहीं निकल सकता था. एस्केप यानी बच के कभी भी नहीं भाग सकता था. इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर के अंतिम समय चल रहा था. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, और अंधेरा जंगल में पहले ही उतर चुका था. डिसेंडिंग यानी उतर चुका. ओवर द फॉरेस्ट. This increased the danger and increased also his gloom and despair. ये जो चीज़ें हुई उसने खतरे को भी बढ़ा दिया. जंगल में तो जानवर होते हैं जंगली, ठीक है ना, लूटने का भी, डाकुओं से लूटने का भी खतरा होता है. एंड increased also his gloom and despair, और उसने उसके दुख, उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground. अंततः उसने बाहर निकलने का कोई भी रास्ता, नो वे आउट, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला. एंड सैंक डाउन, और वो जमीन पर डूबने की तरह बैठ गया एकदम. सैंक डाउन का मतलब यहाँ देखो, एकदम निराशा से बैठ गया. ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ, और वह इतना थका हुआ था जैसे तो कोई बिल्कुल मौत की तरह थका हुआ था. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और यह सोचते सोचते हुए कि उसका जो अंतिम समय है जीवन का वो आ चुका है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर जैसे ही उसने अपना सिर लेड यानी रखा ग्राउंड के ऊपर, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी. अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, वह एक कठोर नियमित ठक ठक की आवाज़ थी, थम्पिंग हो रही थी. देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, उसमें कोई डाउट नहीं था कि ये क्या है, कोई भी संदेह नहीं था इस चीज़ में. ही रेस्ड हिमसेल्फ, उसने उसको खुद को उठाया, ठीक है ना. दोज वर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ये जो आवाज़ें थी वह एक लोहे की मिल से हथौड़े की आवाज़ें आ रही थी. हैमर यानी हथौड़ा, हथौड़े की चोटों की, स्ट्रोक्स यानी चोट की आवाज़ें आ रही थी. ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, अवश्य ही पास लोग हैं. नियर बाय यानी पास ही लोग हैं. ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति को जुटाया. समंड यानी जुटाया. गॉट अप, उठा. एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और स्टेगर्ड यानी लड़खड़ाते हुए. इस लेसन के अंदर आपके चलने, वॉकिंग से संबंधित आपके बहुत सारे सिनोनिम आए हैं, जैसे प्लॉड, फिर ट्रस्ट आया है, TRUG,
DED ट्रस्ड आया है, और ये देखो अभी स्टैगर्ड आ गया, तो इसके अंदर लड़खड़ाते हुए चलने को स्टैगर्ड कहते हैं। उसी दशा में चल पड़ा जहाँ पर से आवाज़ आ रही थी। तो हियर इज़ द line to line translation of your lesson, The Rat Trap, and we will be back with its another page. By then.